आज मैं आपके साथ मसाला बड़ी की बहुत ही प्यारी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब वो बड़ी बनाते हैं और इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो वो बड़ी फूलती नहीं है। तो आज आपकी वो भी शिकायत दूर हो जाएगी। आप बड़ी में देख सकते हो कितनी अच्छी जाली आई है और इसे देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये बड़ी सिर्फ 2 मिनट में फूल जाने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 रुपये वाला पैकेट वाला जो गरम मसाला आता है वो ले लिया है और 1 चम्मच गोल मिर्च ले लिया है। ले लेना है 1.5 चम्मच धनिया और 1.5 चम्मच जीरा। सारे मसालों को हम साबुत ही लेंगे। यहाँ पर मैंने 15 के लगभग में लाल मिर्च ली है और इसे हम थोड़ा दरदरा सा ही पीसेंगे। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं पीसना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना। तो आपको मैं दिखला देती हूँ। यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये मसाला पीसकर रेडी हो चुका है। तो इसे मैंने निकाल दिया बाउल में। अब इसमें हम अपने बड़ी के लिए दाल पीस लेंगे। ये 1 केजी चना दाल है। इसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था। अभी मैंने इसे 4-5 पानी अच्छी तरह से धोया है। जब तक कि फ्रेश पानी ना आ जाए तब तक आपको इसे धो लेना है। तो मिक्सर के जार में इसे डालना है और थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर इसे पीस लेना है। तो आपको मैं दिखला देती हूँ कि आपको कितना पतला या मोटा पीसना है। मतलब बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं पीस लेना, थोड़ा इसे मोटा ही पीसना है और बहुत ज़्यादा पेस्ट के जैसा भी नहीं पीसना, हल्का दरदरा रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसे चम्मच से मैं एक बार फिर चला रही हूँ और फिर से मैं इसे पीसूँगी। मतलब इसे चलाते हुए, व्हिप करते हुए, देखते हुए ही पीसना है। बिल्कुल गीला पेस्ट ना हो जाए, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुका है। तो मैं आपको दिखला देती हूँ। तो आप इसे देख सकते हो, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो इसी तरह से हम सारे दाल को पीस लेंगे। तो दाल को मैंने पीस लिया। यहाँ पर मैंने ले लिया है सफ़ेद पीठा, जिससे हमारे यहाँ पर तो इसे भतुआ कहते हैं। इसका जो आगरे का पीठा बनता है ना, वही है। तो ये वज़न में बहुत कम है। देखने में बड़ा साइज़ लग रहा है आपको, लेकिन इसका वज़न मैं बतलाऊँ तो ये 50 ग्राम से भी कम है। इतना ये हल्का है इस टाइम। जब ये नया होता है तो भारी होता है, लेकिन ये इतना दिन रखने के बाद ये हल्का हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह से मैंने छील कर धो लिया था। इसके छोटे छोटे पीसेस हम ले लेंगे मिक्सर के जार में। तो इतना मैं बचा दे रही हूँ। 1 केजी का ही मैं बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो बीज वगैरह सब कुछ डाल दीजिएगा। अगर आप बीज पसंद नहीं करते हो तो निकाल दीजिए। इसका बीज भी बहुत हेल्थी होता है। तो सबको मैंने पीस लिया। यहाँ पर देखिए दाल मैंने पीस ली है। तो अब बड़ी बनाने का हम मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करोगे तो आपकी बड़ी कभी भी नहीं फूलने वाली। तो आपको क्या करना है, हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और दाल को 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। यहीं पर आप लोग गलती कर देते हो। आप लोग सोचते हो कि इसे तो हमने कच्चा भिगोया है, कच्चा पीसा है, बेसन तो नहीं है, इतना क्यों फेंटे। नहीं, बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखलाती हूँ। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और मैं इसे पानी में डालकर आपको दिखला देती हूँ कि मतलब आप देखो ये अभी भी तैर रहा है। तो आप बोलोगे तैर रहा है तो ठीक ही है, लेकिन ठीक नहीं है। आप इसे और 3 मिनट फेंट लो। 5 मिनट तक अगर आप फेंट लेते हो तो आपकी बड़ी इतनी अच्छी बढ़िया बनेगी और इतनी शानदार कि क्या बात है। तो आपने देखा इसे मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटा। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। पहले हल्का येलो था, वाइट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने हाफ मसाला ऐड किया है। मैंने 2 केजी के लिए मसाला रेडी किया था तो 1 केजी में मैं हाफ डाल दे रही हूँ और हाफ मैं बाद में बना लूँगी। मतलब फेंटने में ना बहुत हाथों में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं 2 केजी का एक साथ नहीं बना रही हूँ। हाफ हाफ कर मैं 2 दिन में बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो पीठा का मैंने पेस्ट बनाया था उसे भी डाल दिया। तो पीठा को आप कद्दूकस कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी आप उसको कद्दूकस करने का झंझट मत करो और फटाफट से मिक्सर में पीस लो और डाल दो, बहुत बढ़िया बनता है। और यहाँ पर सिर्फ मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, आप देखकर भी कुछ समझ लो। और यहाँ पर देखिए इसे हाथों से हम फटाफट से प्लास्टिक पर डाल देंगे। कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस प्लास्टिक को साफ कर पोंछ ओछ लेना है। मतलब धूल गंदगी सटी हुई होती है और इस पर हमें बड़ियों को डाल देना है। तो आप इसकी बड़ी, छोटी बड़ी कैसी भी बना सकते हो। इसे हमारे यहाँ पर कढ़ौरी बोलते हैं, कहीं कहीं अदौरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते होगे मुझे नहीं पता, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी सारी बड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे हम धूप में डाल देते हैं।
तो इसे 4 घंटे की धूप लग चुकी है और हो गई है शाम। तो मैं अपनी बड़ी को दिखलाती हूँ। देखिए अंदर से कितनी बढ़िया जाली आई है। ये जाली आती है हम जो दाल को फेंटते हैं ना उसी वजह से, और इसी की वजह से हमारी बड़ी बहुत अच्छी फूलती है। तो इसे और एक दिन का धूप दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर 2 दिन की धूप दिखाने के बाद हमारी बढ़िया बनकर हो गई है रेडी। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और इसकी जाली अभी भी आपको दिख रही होगी। तो चलिए मैंने इसकी तो ग्रेवी बनाई है तो मैं दिखला देती हूँ। ग्रेवी की पूरी रेसिपी नहीं दिखलाऊंगी, सिर्फ ग्रेवी दिखला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी खत्म हो चुकी है, सिर्फ इतनी ही बची है और आप देख सकते हो फूल फूल कर लग रहा है अलग अलग फट चुकी है। बहुत आराम से इसे निकालना पड़ रहा है और इसे मैंने ग्रेवी में सिर्फ 3 मिनट के लिए ही पकाया है और आप इसकी स्थिति देख सकते हो। अब मुझे पता चल रहा है कि इसे सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है। तो आप देख सकते हो हमारी कितनी शानदार सी बड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।